Welcome my dear student in this new topic. As in the last video we discussed the communication interference. As you know that there are the two types of communication interference that we have. One is the onboard interference and external interference. Onboard में जो पहला type है वो है I2C. Now this I2C is IIC. It is I2C को IIC भी बोला जाता है. IIC. ठीक है. That first I means integrated circuit. Inter-integrated circuit means I2C bus. It is synchronous bidirectional half duplex, that is one directional communication is at a time with two wired serial bus. There are certain specifications, there are certain terms related with the I2C bus given here. That this I2C bus is a synchronous bus. Also it is a bidirectional but half duplex. The meaning of this half duplex is हाफ डुप्लेक्स का मीनिंग क्या होता है ये समझ लीजिए पहले. अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि दिस इज़ माय ट्रांसमीटर एंड दिस इज़ माय रिसीवर. तो भाई आपने तो बोला है कि ये बाई डायरेक्शनल है. बाई डायरेक्शनल इसका मतलब ये डेटा जाएगा भी और डेटा आएगा भी. ये दोनों भी चीज़ें होंगी. डेटा जाएगा भी और डेटा आएगा भी. ये दोनों चीज़ें पैरेलल होंगी. बट यहाँ पे वर्ड आया है हाफ ड्यूप्लेक्स. हाफ ड्यूप्लेक्स मीन्स वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन एट टाइम. यानी अगर फॉर एग्जांपल 1 सेकंड पे आपको डेटा सेंड करना है, रिसीव करना है, तो आप पहले सेकंड में डेटा सेंड करोगे, उस टाइम आप रिसीव नहीं कर सकते. तो पहले आपको सेंड करना पड़ेगा, उसके कुछ देर के बाद आपको रिसीव करना पड़ेगा. और जब आप रिसीव करेंगे तब आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, और जब आप ट्रांसमिट करेंगे तो रिसीव नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड द हाफ ड्यूप्लेक्स. दिस I2C बस is developed by the Philips Semiconductor in 1980. 1980 में ये Philips Semiconductors ने इसको डेवलप किया है I2C इंटर-इंटीग्रेटेड सर्किट बस को. एंड द पर्पस वाज टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर चिप इन अ टीवी सेट. द इम्पॉर्टेंट उसका फंक्शन क्या था कि भाई मेन पर्पस था कि म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर और टीवी सेट के जो पेरिफेरल डिवाइस थे उसके साथ इंटरफेस करने के लिए ये I2C बस का यूज़ किया था. द मेन पर्पज ऑफ दैट. इनके बीच में द टू बस लाइन्स, दैट इज सीरियल क्लॉक. देयर आर टू सिलेक्ट लाइन, दैट इज सीरियल क्लॉक, दैट इज SLK, and serial data generating the clock signal, and serial data, that is SDA, for transmitting signal data. एक क्लॉक का रहता है, दो सिग्नल रहेंगे, एक क्लॉक का और दूसरा डेटा का. क्लॉक का रहेगा उसको बोलते हैं सीरियल क्लॉक, दैट इज SCL, एंड सीरियल डेटा, दैट इज SDA. इट प्रोवाइड स्पीड ऑफ 100 किलोबिट टू 3.4 मेगाबिट पर सेकेंड. 100 किलोबिट टू 3.4 मेगाबिट पर सेकेंड उसकी स्पीड रहेगी. इट इज़ अ शेयर्ड बस, thus implements the master slave architecture. No of a slave device can connect it to the master, usually the microprocessor and the controller. The master generates the necessary and synchronizing clock pulse and initiate derived the data transfer between slave device. The slave devices follow the command generated by the master. And this I2C bus supports the multiple masters on the same bus. एक्चुअली क्या है कि मास्टर स्लेव नाम का एक आर्किटेक्चर आता है. मास्टर स्लेव का आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या है ये पहले समझ लीजिए, सो दैट आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा. कि फॉर एग्जांपल दिस वन इज मास्टर. ये आपने फ्लिप फ्लॉप में देखा था मास्टर स्लेव से. एंड दिस विल बी अ स्लेव. ठीक है. और इनके बीच में जो कुछ कंट्रोल एक्शन रहेगा वो वाइस वर्सा रहेगा. कंट्रोल एक्शन इट मे बी इन टर्म्स ऑफ क्लॉक, इट मे बी ऑफ इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिग्नल, कुछ भी, बट वो वाइस वर्सा रहेगा. वाइस वर्सा का मीनिंग क्या है
कि इसके जो सिग्नल्स है ये कंट्रोल करेंगे कौन, मास्टर। अगर मास्टर को स्लेव को एक्टिवेट करना होगा तभी ये एक्टिवेट होगा, अगर नहीं करना होगा तो एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑल द कंट्रोल इज ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर, नॉट ऑन द स्लेव। तो जब कभी मास्टर स्लेव का आर्किटेक्चर आता है उस टाइम ये I2C बस का यूज़, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में I2C बस का यूज़ होता है मैक्सिमम टाइम। I2C इंटरफेसिंग, अभी जो देखिए I2C इंटरफेसिंग, बस इंटरफेसिंग आपके सामने है। द मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ I2C बस इज एज द शोन बिलो। Is as shown below. So here you can observe it properly. So this is the architecture, interfacing architecture of that this will be your microcontroller master. These are the different slave, that is first slave is memory, another slave is I2C device, like that. So these are the different slave, and that all slave is to be master and slave is to be controlled by using that I2C bus. इन दिस वे इट इज कंट्रोल्ड बाय मास्टर एंड स्लेव। यहाँ पे मास्टर कौन है, माइक्रो कंट्रोलर। स्लेव कितने हैं, दो से ज़्यादा भी रह सकते हैं, यू कैन यूज अ 2 और मोर देन 2 स्लेव। अब यहाँ पे आपको दो सिग्नल मिलेंगे, दैट इज SDA सीरियल डेटा एक्सेस एंड सीरियल क्लॉक, D फॉर डेटा एंड C फॉर क्लॉक, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन फॉर कम्युनिकेटिंग विद अ स्लेव डिवाइस इज एज फॉलो। द मास्टर पुश SCL लाइन्स टू हाई and SDA lines to low. This repeats start of data. Master sends the address to the slave device over SDA lines, keeping SCL as a high. MSB transmit first. Then master sends read write bit over SDA. Then master waits for acknowledgement of a slave. The slave address received from the master with its own and acknowledged through the ASK bit. After receiving acknowledgement for write operation, master send 8-bit data over the SDA to the slave, while for read the slave send data over SDA to master. At the end of the operation, the master pulls SDA line to high and keeping SCL to high. This repeats and stops. This is the complete operations of the read write operation. Initially सबसे पहले क्या होता है, तो वन बार हम ये पूरे प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो SCL है, दैट इज क्लॉक को पहले हाई कर दिया जाता है, क्लॉक को हाई कर दिया। ओके, उसके बाद क्या होगा, क्लॉक को हाई कर दिया और जो डेटा था डेटा को लो कर दिया, क्लॉक हाई और डेटा को लो कर दिया। मास्टर सेंड द, उसके बाद मास्टर क्या करता है, स्लेव डिवाइस का एड्रेस सेंड करता है। थर्ड इज द मास्टर एड्रेस, मास्टर डिवाइस का एड्रेस सेंड करता है। ठीक है, देन आफ्टर दैट यही मास्टर क्या करता है, रीड राइट सेंड करता है, रीड/राइट। रीड राइट सिग्नल सेंड करता है। उसके बाद मास्टर एक्नॉलेजमेंट देता है, AC के सिग्नल भेजता है। वही AC के सिग्नल अगर वहाँ से मिला है तो वो उसको रिसीव करता है। आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, द राइट ऑपरेशन ऑफ मास्टर सेंड टू 8-bit and then the process is end and the process is stopped. In this way, the communication by using I2C bus will take place, and in this way we can use the I2C bus properly. Okay, thank you very much.